इसका इधर घुमा हुआ है। हाँ। तो इसको जितना कोशिश हो कि उतना 100% कोशिश हम लोग सही करेंगे कि फरमे में इसको मतलब एक एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है बस ये तुरंत ना हो 3 फुट पर हो जाएगी। हाँ मतलब इसमें नीचे नहीं होगा, इसके ऊपर आके आपका ये सीधा हो जाएगा, ठीक ना। मतलब ऊपर नीचे से ये पूरा नहीं होगा। हाँ। लेकिन जब फरमा डालेंगे तो यहाँ से अब आपका सीधा होगा। हाँ हाँ मतलब सरिया तो उसमें वो रहेगा लेकिन वो सीधा होगा। हेलो हाँ हाँ बोलिए। बढ़िया बढ़िया। तब पौधा आए तो पूरा गांव तो लेगा ना, जा लीजिए, जाइए आप भी ले लीजिए, बता तो प्रधान जी सवेरे हुए हमके जगह ना हमारे प्रधान अब जी तनी जाके देखे के पड़ी। हम जैसे राजू भी आई है उम्र में ना हाँ, जेकरा जैसे जेकरा हमके दूर ऊपर बार लेत करना रहो चाहिए। ना, तो जितना हमार बचल है, करवा। 2-4 गो 10 गो जौन बचल है, ले लीजिएगा जाके। मतलब अगर कोनो ऐसा मैसेज है ना या केहू प्रधान जी होगा चाहे यादव जी होगा चाहे कोनो जी होगा फोन जरूर करिए कि बाबू वही काम है ना होता का कल जा तारा और के बताइए लायक और हम बा। कोई दिक्कत नहीं है और हमको ठीक है ना सब सर। बढ़िया। कालम जो है एक सूता से एकदम सीधा सीधा खड़ा करिए। 3 फीट तक जब आप कालम 4 फीट तक एक बार खड़ा कर लेंगे तो आपको अपने आप लाइन डोरी तब आपको मिल जाएगी। हम लोग फोटिंग का काम करते हैं ना सर ना, तो हम इस बात से एकदम इसी है कि हमारे एक सरिया पे डाई नहीं करनी चाहिए। हाँ ये नहीं मेरा काम नहीं, डाई मार देंगे तो फिर तो सरिया बेकार जैसे ही यहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे लोग क्या करते हैं यहाँ फाउंडेशन में जब काम करते हैं तो फिटिंग डाई से में, टीला कर देते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि सरिया अगर हम छत पे अगर मकान में लगा रहे हैं तो उस पर डाई सोच करने के लिए लगनी हाँ। चाहिए, बस बाकी और कोई डाई का काम नहीं है। इसकी फोटोकॉपी करा के देखो, हमको उनको दे दीजिएगा। पॉलिथीन चढ़ा कर दे दीजिए। तो फोटोकॉपी करा के दे दीजिए और बाकी फिर अपने पास एक फाइल में रख लीजिएगा। फिर आते रहेंगे तो इसी से काम होना है। जब तक आपका लिंटर नहीं लग जाता तब तक यही ड्राइंग चलती रहेगी। बाकी जो ड्राइंग है वो तो आती रहेंगी। मेन ड्राइंग यही है। ये क्या होता तो ये अलमारी ही के पड़ी हो। ओके यल ना मराओ तो जैसे यल हमके लगा ये इससे विषय था। जैसे यहाँ ड्रिल करके थोड़ा सा अगर खोलना के पड़ी तनी नीचे और ये सरिया हो बेंड। करवा दे क्या हाँ जब वो कसा जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बात लगाया जा रहा है। ड्रिल करवा के निकलवा देते हैं। नीचे से इसको थोड़ा सा खाली करवा दीजिए। इतना दूर तोड़वा के इसका सरिया निकलवा लीजिए। ड्रिल करवा देते हैं बस बीट इसमें सुराग मरवा देते हैं 3 गो को। अरे नहला कहीं में छोड़ा के पड़ी ना। सरिया तो देखे के पड़ी ना कि कहाँ बाना था। कौन चीज अभी तो सरिया बाना तो हमें लगे। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब इसको मापेंगे हम ना तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये सरिया आउट है कि ये सरिया तो आउट है ये है। वो जैसे उसकी सिधाई आप लेंगे तो ये यहाँ चला ये है, दोनों आउट बा। ये यहाँ आ तो जाएगा। इसको जितना सिलाप है उतना तोड़वा दिया जाएगा। हाँ हाँ। उसके बाद जब हमको कालम समझ में आ जाएगा कि कालम है नाले में उसी में से एल बना के भी सरिया डाल सकते हैं। और ठीक है ना, मतलब इसको एक सिधाई में ले लेना है। ठीक। इसके ये नीचे लाइन में बा है पूरा। हाँ ये एक लाइन में है, ये आ जाएगा। जैसे वो दोनों लाइन में है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आके अल्टर कर दिए हैं तो 2-3 इंच रही है। खिड़की का साइड छोड़कर खिड़कियों की ड्राइंग हम आपको भेज दे रहे हैं, व्हाट्सअप कर देंगे। खिड़कियाँ बनने के लिए आप ऑर्डर दे दीजिए ताकि दीवार जब खुलेगी तो बन जाएगी। हो रहा है ना बात। ये खिड़कियों वाली हो गई, ये आपका लेआउट वाला हो गया सारा। लेआउट प्लान हो गया। उसके बाद ये कालम का कालम तो आपने कहा जमीन का है। मेरा अलग प्लानिंग है सर कि हमारा कालम हमारा टोटल 10 फीट लेके जा रहे हैं। 10 फीट नहीं, 10 फीट 3 इंच ढलाई लेके आ जाएगा। ढलाई लेके आपका अंदर आपको 11 फीट, तो 11 फीट हाइट चाहिए ना हमको। इसका कॉलम का जो लटक बीम है कितने का 9 रहेगा? इंच 9 इंच जो रहेगा। उसकी छत की लटक बीम रहेगी वो 9 इंच हाँ, तो फिर उसको 10 फीट रहेगा 10 तब फीट 11 3 होगा रहेगा तो complete। 9 इंच लटक बीम हो जाएगा। तो अंदर 11 फीट मिलेगा पूरा। बाकी उसके बाद सिला 5 इंच का है। ठीक है, क्लियर। और दूसरा कि हाँ। हम सोच रहे अगर कालम खड़ा होता है तो हम दीवार नहीं चाहते हैं तो अगर पहले हम छत कराना सोच कोई रहे हैं। दिक्कत नहीं है। नहीं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना फिनिशिंग से हमको बीम देते हैं कि वो दीवारों पे हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात और जान लीजिए हाँ। सर। जैसे जैसे जब आप देखिए। आप जो यही मैं कह रहा जो आप कहने जा रहे हैं मैं वही कहने जा हाँ रहा हूँ। जैसे ये जो बीम हाँ मैं तो अगर बीम को दूंगा या तो इस ऊपर जो बीम डलेगा जो स्लैब बीम डलेगा या तो इस दीवार के नक्शे से दे दूंगा या तो बीम नहीं, बीम के हिसाब से नहीं है, अब दीवार के नक्शे के हिसाब से है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना सर, हम जहाँ दीवार हमारा सब आ रहा है ये अपना फ्लोर नहला हुआ है उसको निकलवा के एक एक ईंटा चलवा दिया जाएगा। वही कर रहे हैं। उसके बाद बीम बनाएगा तो उस पे साहूल गिरा देंगे, एकदम साहूल घुसे। यही हम कह रहे हैं।
कोई दिक्कत ये नहीं, काम उसमें में भी कोई दिक्कत नहीं होगा सर। उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। कालम हमारे एकदम पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे। हाँ। नीचे एक एक रदा जो है पूरा ये जो है वो अपना जो है नाला छील के एक एक रदा अपना लेआउट कर लेंगे। और उसके बाद जब शटरिंग होगा तो शटरिंग का जो बीम हमारा बनेगा बाटम जो बाटम और इस लेआउट इसमें से लेआउट साउल कर साउल लेगा। गिरा के एकदम जो है सूते पे सूता हमको हाँ। मिलना आ चाहिए। जाए। आ जाएगा ना। हाँ तो यही तो फिर हमारा प्लानिंग यही था, सोच करने के बाद पहले स्लैब कराने के, स्लैब में ज़्यादा खर्चा है, स्लैब कराएंगे आप बाकी के महीने से। स्लैब के खर्चे नहीं है। आप देखिए बनाना आपको ये मतलब रेंट पर्पज पे ही है। आप बनाना हमको फ्लैट ही है। तो अगर बाद में अगर हम चौखट जंगला जाम करते हैं, जैसे मान लीजिए बाद में अब 4 इंची दीवार में कालम आपने खड़ा कर दिया, कालम खड़ा करने के बाद जब हम दीवारें चला कर बाद में चौखट जंगला जाम करेंगे तो 7 फीट पे हमारी जो बनानी है लिंटल बीम जिसको लिंटर बोलते बीम, हैं, फिर वो नहीं आपको मिलता है। फिर आपको रिवायरिंग के माध्यम से ही आपको लिंटल फिर बीम उसमें ये करना होगा कि पड़ेगा। फिर ये जो आप विधि लगा रहे हैं छेदने फेदने वाला ड्रिल करके कि फिर उसमें छेदने फेदने वाला भी 2-3 तभी लिंटल बीम पड़ता है। वो भले मतलब ये है कि चौखट जंगला ना लगे लेकिन उसका लिंटर बीम पड़ जाए तो वो संभव नहीं है। तो फिर उसमें ये होगा कि बाद में चौखट जंगला जाम करेंगे तो थोड़ा बहुत देखिए इस तरह ड्राइंग है। ये हमारे कालम हो गए 1 2 3 जो निकल रहा है। ये कालम हमारे वो कालम तो जहाँ पे है वो वही पे वहीं पर आएगा। उसको छेड़छाड़ नहीं करना, बस इतना ध्यान देना है कि नीचे अगर वो बेंड हुआ है तो उसको ऊपर सीधा डालना है। ठीक है। और ये के बाद दीवार हमारी सीधी आ गई। यहाँ पे 3 फीट 7 इंच लेंगे तो ये 4 इंच की दीवार है। मतलब यहाँ अभी तो उसको बंद नहीं अभी है। बनना अभी तो है। केवल कालम का अभी केवल आप कालम काटेंगे। जब कालम आपके टोटल खड़े हो जाएंगे तब इस चीज़ का जो दीवारें हैं लेआउट इसी पे सूता पटक के इसको लेआउट करके उसी पे जहाँ पे हमारी दीवार मतलब है ठीक है। अगर वहाँ पे नीचे अगर हमारा बीम नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे उनको कट बीम जो है वो खड़ा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 3-7 के रिंग में खड़ा हो जाएगा फिर वहाँ पे दीवार हमको चलाना। जहाँ पे दरवाजा है वहाँ पे हमको कट बीम नहीं देना, फट जाएगा। वहाँ पे कट के फिर वो ऊपर जाके 7.5 फीट ले बीम को देख लिया जाए जो कहाँ से बैलेंस कर रहा है। हाँ फिर वहाँ पे ये चीज़ें जो है ड्राइंग जो है आपके सामने आई गई है। इसकी डायमेंशन सब इसमें मैंने लिख दिया था। ठीक है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये आपकी ग्रीन वाली दीवार का आउटर फेस है। मतलब ये अगर इधर से चल रही है तो दीवार इस बगल चलेगी इसके साथ से। ठीक। अगर ये दीवार इधर ग्रीन वाली काट रही है तो दीवार इस तरह से बीच की दूरी इसकी 7 फीट 8.5 इंच ये लिखा हुआ है। फिर इस ग्रीन लाइन से फिर इस ग्रीन लाइन की जो दीवार से दीवार की दूरी अंदर ठीक है। फिर इस ग्रीन लाइन से इस ग्रीन लाइन की दीवार की दूरी है मतलब अंदर दीवार उसके इधर चलेगी फिर इधर चलेगी। मतलब ये ध्यान देना है कि दीवार ग्रीन लाइन की किस तरफ चल रही है। समझ रहे हैं ना। इस तरह पूरा कालम खड़ा करके और इसको लेआउट पूरा नीचे एक बना लेना, एक एक रदा चला लेना लेआउट करा के। ठीक। ये तो ड्राइंग हमारी ये वाली होगी दीवार वाली। इसके बाद फिर दूसरी वाली जो ड्राइंग है यही वाली नहीं ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है हमने कि कहाँ पे कौन सा कितने फीट का दरवाज़ा छूटेगा। जैसे यहाँ पे 3.5 फीट का दरवाज़ा छूटेगा, यहाँ 3.5 का है, यहाँ 3 फीट का है, यहाँ 2.5 का है। ठीक है। और यहाँ पे 3.5 का, यहाँ 3.5 का गैलरी हो गई पूरा। फिर यहाँ पे 3 फीट का दरवाज़ा है। ठीक है। फिर ये 2.5 का है, होती है तो ये पीछे होती है तो छत के समय में है। जैसे तो दिन में आता रहूँगा। मतलब इस तरह से इसका लेआउट पूरा जितनी दीवारें हैं आपको जो है बाहर वाली जो खिड़कियाँ लगनी है कि 2.5 फीट 2 फीट 3 इंच मतलब 2 फीट 3 इंच दीवार चला के आपको छोड़ देना है। उसके बाद उस पर खिड़कियों का डिज़ाइन निकलेगा खिड़कियाँ लगेगी। ठीक है ना। यानी 10 फीट में अगर आप लिंटल बीम डाल रहे हैं 2.5 और 4 की कंक्रीट कर रहे हैं तो 2 महीने बाद लग जाएगी। वही बात है ना। क्योंकि जैसे वो जो चौखट जंगला जो जाम किया जाता है जो फिर 7 फीट 8.5 फीट जो हम लोग बनानी करते हैं लिंटर की, फिर वो छत लगाने के बाद फिर वो नहीं आपको मिल पाएगी। हमारा बनाने जो 7 फुट पे बनानी आता है ना, हाँ, हाँ। तो हमको 3 फुट पे भी 3 फुट पे भी नहीं 3 फीट पे नहीं देना है। फिर वो आपको फिर वो 2.5 फीट पे देना पड़ेगा कि जो हमारी चौखट लगेगी उसके ऊपर आ उसके जाएगी। मतलब वही 2.5 नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगी। जैसे हो गया ना अगर आप 3 फीट पे दे रहे हैं तो यहाँ कट जाएगा तो डालने कोई मतलब नहीं नहीं है। वो अगर 3 फीट पे बनानी देना है तो चारों तरफ एक तरफ से दिया जाए कि आपस में बाना ये नहीं कि काट के इधर पे दिया जाएगा। वही सजेशन तो फिर वो 2.5 फीट पे बनाना है। 2.5 फीट पे नहीं 2 फीट 3 इंच पे ही हो जाएगी। 2 फीट की आपकी दीवार रहेगी और 3 इंच बनानी होगी। 2 फीट की दीवार चला के 3 इंची बनानी हो जाएगी। फिर उसके बाद ऊपर चौखट जंगला लगने लगेगा और फिर एक चौखट जंगला लगेगा तो फिर 7 फीट पे एक बनानी हो जाएगी और फिर उसके बाद छत पे हो जाएगी।
ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से चलेंगे तब जो सही रहेगा, नहीं तो फिर वही लटर पटर खत्म हो जाएगा, क्या मतलब। आजकल जानते हैं इस मार्केट में लोग जैसे तैसे मकान बनवा रहे हैं। हाँ, मतलब विधि से नहीं बनवाते हैं तो फिर बाद में दिक्कत आती है। वही सजेशन यहाँ का ये कि क्या जो बात- हमारा सजेशन आप बता दिए, वही आपका हाँ। सजेशन राय जान रहे थे, तो हम बताएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ उनको तो समझाइए। कह रहे थे तो हम कहें ठीक है आएंगे तो हम पूछ लेंगे। ये वाला तो बीम आपका रिवायरिंग के पर्पस मेरा से- नंबर उनको एक बार दे दीजिएगा, मेरे से बात जब हो जाएगी तो मैं ये सब चीज़ें पूरा क्लियर से उनको समझाऊंगा ये सब कि क्या विधि है, किस विधि से चलना है, क्या करना है। मकान में लिंटल बीम अनिवार्य होता है, इसलिए अनिवार्य होता है कि जो चौकट विंडो सब होते हैं उसको एकदम प्रॉपर मतलब तरीके बांधे से रखता है। बांधे रखता है। यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि दो सरिया डाल के बस बनानी हो गया, बाद में उलप गया, चौकट के ऊपर गेट आ गया, चौकट भी बेंड कर गई, नीचे से दरवाजा भी काटना पड़ा, कई चीज़ों का होता है। वो हमेशा के लिए एक समस्या रह जाती है। ऐसे क्या होता है ना, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे लोग चला रहे हैं दीवार, वही क्रेक मार दे रहा है। बाहर की जो है कि फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं, वहाँ क्या होता है देखना है। यहाँ वहाँ एक मुर्गा जाली मार के प्लस्तर होता है। जैसे हम छत कर दिए, उसके बाद से जब छत कास्टिंग के बाद जब दीवार कर रहे हैं, तो यहाँ जो दीवार और कॉलम और छत की जो ज्वाइंट है, वहाँ क्या होता है कि मुर्गा जाली मारी जाती है। मुर्गा जाली मारिए चाहे स्टील की काटी मार के उसको करिए तो हाँ, वो जब मारी जाती है तब वो जाके सच्चित रहता है, दरार नहीं पड़ता। यहाँ क्या हुआ, बस वो बम्बैया वाला ढलाई कर रहा है। इधर वाला हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला टॉयलेट तो हमारा ये टूटा हुआ है पाइप, हाँ, ये तो ये टूटा तो हुआ इसमें निकल गया। हाँ। ये वाला टॉयलेट भी हमारा ये पाइप टूटा हुआ है, इसमें निकल गया। और ये दो आपका जो है यहाँ पे आइए बताएं, ये दो टॉयलेट हमारे यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ बन रहे हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि दीवार के सहारे उसको नीचे पूरा लेके जाना पड़ेगा। इस नीचे एक टॉयलेट का इधर से ले जाना पड़ेगा, एक टॉयलेट का उधर से ले जाना पड़ेगा। दोनों टॉयलेट एक अगर में चल हमको जाएगा। दोनों एक ही में चले जाएंगे। एक में जाएगा, वैसे ही जाएगा। वो करना तो हम वो ड्रेनेज का पानी निकाले हैं, जो हमारा किचन और उसके बीच में जो गैप है, गैप है, तो वहीं से वहीं पे निकाल के उसी में मिल जाएगा, बेसमेंट में नीचे उसी में मिल जाएगा। तो दोनों पाइप वहाँ पे निकल जाएगा और दोनों एक साथ ही जाकर उसी ड्रेनेज में वो मिल जाएगा। तो यही तो आपका दिक्कत करेगा। क्योंकि ये वाला ड्रेनेज को पाइप को प्लग यहाँ दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ सीढ़ी मिल जा रही है ना। हाँ हाँ, सीढ़ी कोई दीवार दिक्कत साइड से चल जाएगी। ये दोनों टॉयलेट का वहाँ से निकल गया, ये तो जब वहीं पे निकल गया, किचन का भी यहीं से निकल जाएगा। इन दोनों किचन का जो वाटर ये वाला आउटर छोड़ रहे हैं, तो वहाँ नीचे कहीं हमको मिल जाएगा पाइप, उसमें से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला टॉयलेट का तो यहाँ मिल ही रहा है। हाँ, उसको तो दीवार साइड। और बताइए आप ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, सारा बराबर ड्राइंग समझ रहे हैं ना सारा। जरूर। कोई भी दिक्कत आएगी, इस पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। बोल देना कि सलेमपुर वाली साइड से बोल रहे हैं, बात हो जाएगी। ठीक। पहले तो ये कॉलम जो है एकदम साहू सूता में जो चीज़ हमने बताया है वहाँ पे, उस चीज़ को सही ढंग से लेकर चलेंगे तब कॉलम सही खड़ा होगा। अगर कितना हो साहू सूता करते रहेंगे कॉलम नहीं जाएगा। जहाँ आपका रिंग बेंड हुआ तो कॉलम कभी भी सीधा नहीं होगा, नाप नाप के रिंग बने। ठीक है ना। मतलब रिंग का साइज जो है, एक साइड में दोनों, ये नहीं कि एक तरफ से तीन इंच एक वही बीच ले जाता है। हाँ, वही कॉलम कितना सीधा करेंगे तो बेंड ही रहेगा, मतलब आप जोर लगा ही नहीं पाएंगे तो सीधा होगा। एक बात मैं और आपको बता देता हाँ हूँ, ये जो कॉलम अगर इसको ढाला जाता है, हाँ तो यह कॉलम ऐसा हो सकता है कि इसमें सीधा मिल जाए। हाँ, ये कॉलम ऐसा हो सकता है कि इसमें तो वो सीधा दीवार मिल के जाए। हिसाब से तो मिला है, देखिए ना आप। मतलब ये कॉलम दोनों एक ही जाएंगे, हाँ। देख रहे हैं ना। एक बात जान लीजिए, दोनों एक सिराई में एक ऐसे मिलना, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक आध इंच इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस कॉलमों के ऊपर जो कॉलम हमारे देख रहे हैं, जितने भी आपके कॉलम हैं वो मतलब एक सीधाई में मिल ही नहीं रहे, केवल एक लाइन ये जो है हमारी, ये ही एक सीधाई में हमको मिल रही है। बाकी कोई नहीं मिल रहा है। आप एक चीज़ और देख लीजिए मौके पे, आपको यहाँ अब जब अगर सूता आप तानेंगे ना, हाँ हाँ यहाँ से आप 3 कॉलम मिला देंगे, लेकिन अभी आप सूता तानेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा नहीं मिला, क्योंकि वही तो बात हो रहा ना कि जो फार्मा लगेगा ना, वो अब फार्मा से फार्मा आपको इसको सीधा करके ऐसे लगा। यही मैं आपसे यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से मैं फार्मा को सीधा किया, हाँ बाई दुबे यहाँ टच हो गया, हाँ तो 1 इंच टेढ़ा रह जाएगा तो रह जाएगा, क्योंकि फार्मा को हम इस सरिया के करीब तक ही ले आ सकते हैं ना, इधर लेकर नहीं आ पाएंगे। मतलब जहाँ से टेढ़ा अगर होगा तो उसको कोशिश करना है कि वही उसको सीधा बात, कर मतलब मैं लेना है। कोशिश 100% मतलब कर लूंगा, सीधा- जहाँ आएगा वहीं जहाँ छोड़ सूता दूंगा। बांधे। अब देखिए ये कॉलम जो है, मूवमेंट इधर कर दी है,
अब ये कॉलम बैंड है, हाँ, इधर मोमेंट इधर इसका घुमाव ऐसे होगा, और जबकि उसके साथ इसको जैसे उसको ढालेंगे, यहाँ आना चाहिए। हाँ इसको ऐसे इसको सीधा, यहाँ आना अब जब इसको आप ढालेंगे तो ऐसे सीधा करके ढालेंगे। हाँ हाँ, वो तो हम करेंगे, 100% कोशिश करेंगे। वही चीज़ वहाँ का। लेकिन जानते हैं इस बात को आपसे क्यों कह रहे हैं, हाँ। क्योंकि जैसे पार्टी जो होता है, जैसे हाँ, भैया है, हाँ। ये बात इनको समझ में नहीं आएगा, ये बात आपको समझ में आएगा। नहीं जैसे ये तो देखने में टेढ़ा है, सीधा लैपिंग करेंगे। नीचे हाँ उसमें तो बहुत बड़ा है, उसमें तो लैपिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे वो बोल्ट कसने की जरूरत वहाँ पड़ती है, यहाँ पे हमारे पास 1 से 1.5 फीट चाहे 2 फीट चाहे 6 इंच हाँ। चलिया रहता है। 1.5 फीट से कम रहता है। ये तो 3 फीट है, ये तो 3 फीट है, इसमें तो ओवरलैपिंग हो सकता है। इसमें लैपिंग भी हो सकता है, इसमें तो इसमें पूरा कसने की लैपिंग जरूरत हो नहीं सकता है। है, कसने की जरूरत ही नहीं है। इसमें तो लैपिंग करवा दीजिए, पूरा नीचे से ये आ जाएगा। ये लेकिन हेजा इतना वेपर क्रॉस पे ऐसे करने में बहुत परेशानी है। जैसे जो मानक है ना कि जैसे 3.25 फीट चाहे 2.5 से 3 फीट के बीच में मानक है कि उसका जो लैपिंग अगर हमको सरिये का मिल जाता है तो फिर ये बोल्ट कसने की जरूरत 1.5 फीट प्लस हो जाता है। हाँ। तो इसमें आपसे डायरेक्ट इसमें जो है वो कॉलम पहना के इसको कर दीजिए। एक आगे नीचे बांध लिया, एक के नीचे मार। नीचे बांध के डालते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ जोड़ सकती है, जैसे 6 इंच लेप नहीं बन पा रहा है। बिल्डिंग कराना पड़ रहा है। और के लैपिंग कर सकता नहीं है। चलिए अपने पास दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पास दिया गया है कोई दिक्कत नहीं, इसको लेकिन इतना कर दिया जाए तो उसका कर दीजिए। अरे ठीक है, और पूरा 18 कॉलम पे मंगाए थे तो कौन बात ना, वो रही तो कुछ काम करी, कहें से बहुत रहुआ मकान बनवाओ, हम जानते नहीं क्यों। ऐसा लैप नहीं हो सकता है, ये नीचे से आया ना। हाँ ये दीवार हटेगी, ये दीवार फ्लाइंग नहीं होता है, ये हट के जो इंटर यहाँ पे निकला हुआ है ना उस पर लेना है। तो इसको तोड़ के इधर वाली दीवार को हटा के जो एक्स्ट्रा जगह हमारे पास सीढ़ी में निकली है वो ड्राइंग में दिखाया गया है, उसको पकड़ के बना हुआ है। तो जब आप नापी लेंगे तो उससे ध्यान रखें। ये वाली जो है ना, समझ गए। जैसे आप इसकी नापी लेके आएंगे, ये दीवार जो है, काफ़ी तो अचानक तोड़ना ही है, क्योंकि सीढ़ी फिर हमारी यही से निकल रही है, ये तो सारा हटना ही हटना है। हाँ, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, पीछे वाली दीवार अगर रहेगी तो रहेगी। अरे पीछे वाली तो रहेगी। हाँ ये वाली सीढ़ी फिर हमारी यही से चल के फिर ऊपर आ रहे हैं, तो ये तो सारा हटना ही है। चलिए, और ये वाला रूम जो है इस दर्जे पे लिया गया है, ये वाला रूम जो लिया गया है इसकी सिधाई से सब सीधा आएगा और ये दर्जे पे लिया गया है, तो ये रूम भी हटेगी आपको। तो इतना कटिंग करके रूम हटवा देना है, तो ये पाया नहीं ये पाया रह सकता है ये। हाँ निकल के फिर इसके ऊपर भी चल जाएगा ये भी। तो यहाँ पे कुछ नया डिजाइन बनेगा। यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है ना सर। नहीं नीचे में ये जगह है, यहाँ तो ओपन है, तो जहाँ से ओपन होगा वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो यही ओपन है। यही ना एंट्री बन रही हाँ, है। तो ये सामने छोड़ दिया जाएगा, तो बाकी जो दीवार आ रहा है हमारा लास्ट में वही कह रहा है ना कि ये पिलर आपका रहेगा और इस पिलर से ये इतना हट जाएगा, जितना और दूर यहाँ रूम पे आएगा। सीधी चीज़ें कि वहाँ पे ये सीधा ये दीवार आपकी चल जाएगी, तो ये ऐसे ही रह जाएगी। और फिर हम सीढ़ी से चढ़ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो रूम की दीवार यहाँ से पैक हो जा रहा है, फिर यहाँ से हम घुस रहे हैं। तो यहाँ से घुसने के बाद हम अपने अपने फ्लैट में जो है वो यहाँ तक रहेगा। हाँ यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से निकलना है। ये यहाँ से इतना काट के करवा दीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर सारा कुछ, और कोई दिक्कत होगी तो फिर खोल के बताइए, ठीक है। आइए कॉलम सीधा सीधा एकदम लाइन दूरी पे खड़ा कर लीजिए, 3 फीट 4 फीट तक खड़ा कर लेंगे। 4 फीट खड़ा करने के बाद कॉलम एक बार रंगत पहले जो कर लीजिएगा, ये नहीं कि कॉलम पूरा 7 फीट तक खड़ा हो जाए। अब 4 फीट कहाँ खड़ा होगा, 2.5 फीट में 2 फीट 3